वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये थी गणेश जी की वंदना। राधे राधे भक्तों, आज मैं गणेश जी की वंदना जो मैंने की उसका आधार, उसके प्रमाण के बारे में आपसे बात करूंगी। गणेश जी हर कार्य में, हर मांगलिक कार्य हो या कोई भी पूजा जब हम घर में संपन्न करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की उपासना करते हैं। उन्हें हम अग्र पूज्य मानते हैं। तो अग्र पूज्य मानते हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसका प्रमाण कहाँ है, क्यों मानते हैं? ये विचार हम सभी के मन में उत्पन्न होता है और खास तौर पर आज के आधुनिक युग में मनुष्यों को ईश्वर की सत्ता का, उसके पूजन विधि का क्या, क्यों, इस तरह के कई प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, जिसके समाधान के बारे में, जिसके प्रमाण के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी अपने वीडियोस में। आज इसीलिए मैंने सर्वप्रथम ये विषय चुना कि गणेश जी की वंदना सबसे पहले क्यों की जाती है। सर्वप्रथम उन्हें पूजा जाता है क्योंकि उन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है। और जब हम कोई भी कार्य संपन्न करते हैं या प्रारंभ करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि वह विघ्न के बिना संपन्न हो, कोई विघ्न ना आए उसमें। तो इसलिए गणेश जी को क्योंकि विघ्न विनाशक कहा जाता है, इसलिए हम गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करते हैं। अब आप कहेंगे इसका प्रमाण, तो मैं शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इसके प्रमाण के विषय में चर्चा करूंगी। पद्म पुराण, हमारे 18 पुराण हैं, उसमें पद्म पुराण के अनुसार एक कथा है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सृष्टि की रचना के समय यह प्रश्न उठा कि किस देवी या किस देव को अग्र पूज्य बनाया जाए। तब ब्रह्मा जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जो देव सर्वप्रथम इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के सबसे पहले लौट कर आएगा, उसे ही हम अग्र पूज्य का स्थान देंगे। सभी अपने कार्य में जुट जाते हैं। हमारे गणेश जी विचार करते हैं कि शरीर स्थूल, वाहन मूषक, तो ये तो संभव नहीं है मेरे लिए। तो गणेश जी राम नाम लिखते हैं और राम नाम की 7 परिक्रमा लगा करके सबसे पहले वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो कहा जाता है राम नाम एक संपूर्ण नाम है। राम अपने आप में ब्रह्मांड है, उस नाम में समस्त ब्रह्मांड समाहित है। जब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी तो सर्वप्रथम वहां उपस्थित हैं और उन्होंने राम नाम की ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा ली। तभी से उन्हें अग्र पूज्य बनाया जाता है और तभी से हम उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा एक और प्रमाण है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी, ये है शिव पुराण। शिव पुराण में भी एक कथा आती है कि एक बार शिव और पार्वती जी के पास या उनके समक्ष भी यह प्रश्न उठता है कि किस देव को अग्र पूज्य बनाया जाए। तब भोले बाबा और पार्वती माता भी यही प्रस्ताव रखती हैं कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले लौट कर आएगा उसे ही अग्र पूज्य बनाया जाएगा। तब हमारे गणेश भगवान क्या करते हैं, तब भी उनके मन में वही विचार आता है और तब वो अपने माता पिता की 3 परिक्रमा लगाते हैं और कहते हैं माता पिता ही पूरी सृष्टि है, माता पिता में ही यह सृष्टि समाहित है। और इस प्रकार से उनके इस बुद्धि चातुर्य के कारण उन्हें अग्र पूज्य बनाया जाता है और न सिर्फ अग्र पूज्य बल्कि उन्हें बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। और यही कारण है मित्रों, दोस्तों, मेरे प्रिय भक्तों,
कि गणेश जी को हम अग्रपूज्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये पुराणों में इनका उदाहरण जो मिलता है वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसके अलावा और भी ऐसे कई विषयों पर मैं चर्चा करूंगी अपने आने वाले वीडियोस में। राधे राधे, जय श्री राम।